ओम शांति। आज बाप दादा का वरदान है, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। एक कहावत है, अंतर्मुखी सदा सुखी। अब जितना बाह्यमुखी हुए संसार में आकर, उतने दुखी हुए, क्योंकि ये मुखड़ा, इस मुखड़े पर आँखें हैं, मुख है, कान हैं, तो ये सब कुछ बाहर की तरफ भाग रहे थे। बाहर की दुनिया का सुनते, बातें सुनते डिस्टर्ब हुए। बाहर बातें करता था ये मुख दुनिया की, दुनियावी लोगों के साथ, तो ऑटोमेटिकली उससे डिस्टर्ब हुए। ये आँखें बाहर की तरफ दौड़ रही थी, उतना ही लोभ, लालच, तृष्णा सब कुछ बढ़ती गई, काम, क्रोध, तो ऑटोमेटिकली दुख के सागर में हिलोरे खा रहे थे। तो अंतर्मुखी सदा सुखी। अब ये मुखड़ा अंदर की तरफ कर लें, और मुखड़ा अंदर करना अर्थात आँखें अंदर स्वयं को देखें, स्वयं से बातें करें। भगवान मेरा है, मेरा पिता है। तो जब मैंने स्वयं से स्वयं बातें करनी सीख ली, तो हमें बाहर के एंटरटेनमेंट की आवश्यकता नहीं रहती। मनोरंजन की मन कहीं भी रंज में नहीं आता। वो स्वयं ही स्वयं अपने आप ही खुश रहता है, तो मनोरंजन में है, क्योंकि मन को रंज करने वाली बातें बाहर थी। अब वो मुखड़ा बाहर की जगह अंदर की तरफ हो गया है। तो अंतर्मुखी सदा सुखी, क्योंकि सुख के सागर, सुख के सूर्य को अपना बना लिया है, और सुख का सागर मेरा हो गया। तो उस सागर में डूबे रहें। जैसे मछली का जीवन सिर्फ पानी है, वो पानी से बाहर आती है तो छटपटाती है, मर जाती है। इसी प्रकार हम आत्माओं का जीवन उस सुख के सागर के सिवाय और कहीं नहीं। उस सुख के सागर से बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं दुख की लहरों में आ जाते हैं। तो जीवन है तो सिर्फ बाबा है। तो अगर बाबा नहीं तो जीवन कैसा? जीव न, यानी जिसके अंदर आत्मा ही ना हो वो मृत हो जाता है। तो इसलिए वो जीवन जीवन ही नहीं रहता। तो मेरा सुख का सागर, जिसके द्वारा मुझे इतने सुख प्राप्त हुए, इतने सुख प्राप्त हुए, उन खजानों से मैं संपन्न रहूं, और उसके साथ साथ ये खजाने बांटते रहें। बाबा ने आज शब्द दिया, संपन्न मूर्ति बन जाओ। मूर्ति के पास कोई किसी भी भावना से आए, वो अपनी भावना पूर्ण करके ही जाता है, स्वतः ही उसकी भावनाएं पूर्ण हो जाती। इसी प्रकार जब हम सर्व खजानों से भरपूर होंगे, तो हमारे पास कोई किस भावना से आ रहा है, कोई किस भावना से, उनकी वो सर्व भावनाएं स्वतः पूरी होती जाएं। तो आज सुख के सागर में डूबे रहने के लिए अपने उन खजानों का अनुभव करेंगे। बाबा मिला और सर्व खजानों की चाबी मिल गई, और उस चाबी को संभाल के रखना है। और छोटी सी चाबी है, मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजाने खुल जाते हैं। तो आज महसूस करेंगे उसके साथ का अनुभव। ओम शांति। आज सुख के सागर में डूबकर इतने भरपूर हो जाएं कि स्वयं मास्टर सुखदाता बन जाएं। स्वयं को पक्का करवा दें
मैं मास्टर सुखदाता। बाबा का बनते ही सुख का सागर मेरे चारों तरफ लहराने लगा। हर सीन कल्याणकारी लगने लगा। हर बात में सुख ढूंढ लिया। दृष्टि बदली तो सारी सृष्टि बदल गई। चारों तरफ जैसे सागर के किनारे खड़े भी दूर दूर तक सागर ही सागर। जहाँ तक दृष्टि जा रही है सिर्फ लहरें ही लहरें, आनंद ही आनंद। सुख सागर में जीवन का एक नया आनंद मिल रहा है। अंतर्मुखी मन ही मन उस सुख सागर की स्मृति में तल्लीन है मेरा मन। शुद्ध स्मृति में हर कर्म करते हुए सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते देह और देहधारियों की स्मृति और बातों से परे एक विदेही के साथ मन की बातें हो रही है। उसी का करंट फील कर रहे हैं। इस शुद्ध स्मृति में टिके हुए मैं मास्टर सुखदाता सभी को सुख देने के निमित्त हूँ। इस स्वमान की सीट पर सारा दिन विराजमान रहें। मैं वो संपन्न मूर्ति हूँ
जो जो जिस भावना से आए उसकी भावनाएं पूर्ण हो जाएं। उस ज्ञान सूर्य के सम्मुख, सुख के सूर्य के नीचे सुख की किरणें मुझ पर आ रही हैं। इच्छाओं रूपी परछाई पीछे पीछे है। सब प्रकार की प्राप्तियां स्वतः पीछे पीछे आ रही हैं। सदा स्वमान में टिके हुए अभिमान मुझे छू भी नहीं सकता। महसूस करते जाएं, सुख और आनंद की किरणें आ रही हैं और मुझ आत्मा से सुख और आनंद की किरणें ही फैलती जा रही हैं। ओम शांति।